हेलो बच्चों, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 9। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में आपने क्या क्या कवर कर लिया था। पिछले लेक्चर में अपने ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जिसमें अपने ने देखा कि अपने को कितने टाइप के वेक्टर्स, कितने टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं बेटा। 3 टाइप के। पहला कौन सा था? स्केलर एंड वेक्टर का। दूसरा स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद आपने देखा कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें से अपना ने इन दो पर चर्चा कर ली थी। स्केलर प्रोडक्ट भी अच्छे से समझ लिया था और स्केलर और वेक्टर का इनटू भी मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से कवर अप कर लिया था। आज अपने को करने हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स और साथ में अपने स्टार्ट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आपने क्या देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए बी साइन ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और यही अगर वेक्टर्स किसकी फॉर्म में हो, कौन सी फॉर्म में हो बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसके लिए आप एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ एंड जेड वाले को जेड के साथ क्या कर देते थे? सिर्फ मल्टीप्लाई और बाद में उनका प्लस। और स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास कौन सा वेक्टर, कौन सा रिजल्ट आता था बेटा? स्केलर। आज अपने सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if a vector is equal to 2i cap plus 6j cap and b vector is equal to I cap plus 3j cap plus 5k cap, आपको बोला जाए इसका क्या निकालो बेटा? a डॉट b निकाल। क्या फाइंड आउट करना है? a डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप इसका क्या करते थे? कौन सी फॉर्म में वेक्टर्स हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप दूसरा मेथड अप्लाई करते थे, जो कि क्या होता था कि i के i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ। तो देखो i को i के साथ मीन्स 2 इंटू i इंटू i क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस यहाँ 0 के कैप है, यहाँ अपने के कैप की वैल्यू नहीं है तो अपने क्या मान सकते हैं? 0 के कैप। तो 0 इंटू 5 0, क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? 20। 2 प्लस 18 20। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड आपके पास 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 3। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? मान लो 37 डिग्री। क्या गिवन है? 37 डिग्री। तो आपको बोला जाए इसका क्या निकालो? ए डॉट बी। क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। तो सिंपली आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ए बी कॉस थीटा वाला। ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 3 इंटू कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू क्या थी आपके पास? cos 37 के लिए वैल्यू क्या आती है बेटा आपके पास? 4/5।
4/5। तो इसके पास इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 1 into 3 3, 3 into 4 12, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। क्लियर। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, रिजल्ट। समझ में आ गया। आपको cos 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। आप सिंपली इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे और क्या निकाल दोगे, आंसर। अब इसी पर कुछ अपने अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको बोला जाए 2 वेक्टर्स are perpendicular to each other, perpendicular to each other, and that are shown below, shown below। जैसे ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। कितना गिवन है, 90 डिग्री। और आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, मान लो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपको यहां से बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, अल्फा की। तो देखो आपको बोला क्या जा रहा है, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दैट आर शोन बिलो। आपको नीचे गिवन है, और ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, अल्फा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, a डॉट b। क्या निकालना होगा, a डॉट b। और इसने क्या बोला, दोनों के बीच में एंगल परपेंडिकुलर। और आपको कल अच्छे से समझाया था कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो उनके लिए a डॉट b की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके पास a डॉट b का जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये होगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने कार्टेशियन फॉर्म में इसका रिजल्ट निकालें तो a डॉट b इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, i को i वाले के साथ 6 इंटू 3 18, j को j वाले के साथ 2 इंटू अल्फा प्लस का 2 अल्फा, 1 इंटू 3 प्लस का 3। तो ये आपके पास कौन सा आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लो, 18 प्लस 3 21 प्लस 2 अल्फा, 21 प्लस 2 अल्फा। तो ये आपके पास जो 21 प्लस 2 अल्फा है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 21 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां से 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस का 21, माइनस का 21। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -21/2, -21/2। सिंपली आपने क्या किया कि आपको पता होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए a डॉट b की वैल्यू 0। आपने इसका क्या कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में a डॉट b निकाल दिया और उसी की वैल्यू को आपने किसके इक्वल पुट कर दिया बेटा, 0 के। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे कि आपको बोला जाए द वैल्यू ऑफ a vector dot b vector is
A dot B is 4 and the magnitude of A vector is 1 and the magnitude of B vector is 3, then find out the angle between them. अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, और आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या बेटा? 4। और अब आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? एंगल के बारे में। तो आपको पता है कि ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए बी कॉस थीटा, और यही ए बी कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है बेटा? 4। क्या गिवन है? 4। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दो। ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू कॉस थीटा आपको निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। 1 इंटू 3 3 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा? डिवाइड में। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कॉस इनवर्स 4/3। कॉस इनवर्स 4/3 आ गई। कॉस इनवर्स 4/3। आपने सिंपली क्या किया था? ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया और किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा? एंगल की। क्लियर? ये थे आपके स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। और अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें आप दो वेक्टर्स को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। दो वेक्टर्स को क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई। और आपके पास रिजल्ट भी कैसा आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट भी कैसा आएगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो उस प्रोडक्ट को क्या नाम देते हो आप? वेक्टर प्रोडक्ट, या उसी का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हो? तो देखो आपको बोला जाए एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों को क्या निकालो? वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। तो यहां जो आप साइन लगाते हो मल्टीप्लाई के लिए वो कौन सा लगाते हो बेटा? क्रॉस वाला। अब आप इसको ये नहीं पढ़ोगे कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? वही सेम सिचुएशंस जो पहले की थी कि जब आपके पास क्या गिवन होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी and the value of angle between them। तब आप किसका यूज करोगे बेटा? ए क्रॉस बी के लिए किसका यूज करोगे? ए बी साइन थीटा। अब आपको क्या बोला कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जब आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आती है तो आप उसे क्या बोलते हो? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर क्वांटिटी आएगी मींस इसके पास क्या क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो दे दी, आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे दी, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी बेटा इसके लिए? तो आपने पढ़ा कि आपके पास एक वेक्टर आया था टाइप ऑफ वेक्टर में, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा?
यूनिट वेक्टर, जिसके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती थी 1, और जो सिर्फ किसका काम करता था डायरेक्शन देने का। तो यहाँ आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा बेटा यूनिट वेक्टर, जिसे क्या बोलोगे आप एन कैप। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा डायरेक्शन, किसकी वैल्यू आ गई डायरेक्शन की। अब देखो डायरेक्शन निकालोगे कैसे, तो जैसे आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन में दो वेक्टर्स गिवन है, उस प्लेन में दो वेक्टर्स गिवन है, ये रहा ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, दूसरा क्या है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या आ गया ए बी साइन थीटा। अब बात आती है किसकी एन कैप की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसका यूज करोगे बेटा, फर्स्ट रूल आता है आपके पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा कि जहां से आप चले वहां से फिंगर्स को कर्ल करो और जिस डायरेक्शन में आपका पास अंगूठा आएगा वही डायरेक्शन उसका क्या होगा एन कैप, वही डायरेक्शन क्या होगा बेटा एन कैप। कैसे, तो देखो आपको क्या निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकाल लो ए क्रॉस बी। तो ए से चले, ए से फिंगर को क्या करो कर्ल करो, ए से फिंगर को क्या करो कर्ल करो। तो आपके पास डायरेक्शन ए से बी, कहां रहा अंगूठा ए से बी, कहां रहा अंगूठा बेटा बाहर की ओर, कहां रहे बाहर की ओर, कहां रहे बाहर की ओर। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कहां आएगी आउटर साइड में, कहां आएगी बेटा आउटर साइड में। या इसी के लिए अपने नेक्स्ट एक्सिस बना लेते हैं, इसकी जो तीन एक्सिस होती हैं उसके परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल आएगी। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए बी से ए, बी से ए, बी से ए कर्ल करो, कहां रही डायरेक्शन, कहां रहे थंब अंदर की ओर, कहां रहे अंदर की ओर। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी बी से ए के लिए इनवर्ड और ए से बी के लिए बेटा, ए से बी के लिए आउटवर्ड, ए से बी के लिए आउटवर्ड। और यही अगर प्लेन जैसे अपने पास एग्जांपल लिया जाए, यही अगर प्लेन ऐसा होता तो अब यहाँ दो वेक्टर्स होते ए से बी, ए से बी जाता तो ऊपर की तरफ, ए से बी जाता तो ऊपर की तरफ, और बी से ए, बी से ए कहां आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहां जाएगी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकालना है आपको राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कहां गई एन कैप इधर, और एक के लिए डायरेक्शन कहां गई बेटा एन कैप। क्लियर, समझ में आ गया। आपके पास जो एन कैप आएगा, आपके पास जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो एन कैप, वो एन कैप परपेंडिकुलर होगा किसके लिए बेटा ए वेक्टर, और वही एन कैप परपेंडिकुलर होगा किसके लिए बेटा बी वेक्टर के, किसके लिए होगा बी वेक्टर। क्लियर, समझ में आ गया। जो एन कैप डायरेक्शन आएगी वो दोनों के लिए आपके पास क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा। कैसा आएगा बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ए वेक्टर के लिए भी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और बी वेक्टर से भी कितना एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री। ये हो गया आपका कौन सा प्रोडक्ट बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड निकालना तो ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन निकालनी है तो एन कैप, और एन कैप डायरेक्शन कहां आएगी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और इसको निकालने के लिए मेथड कौन सा यूज करोगे बेटा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी क्या दोगे बेटा डायरेक्शन दोगे। क्लियर, अब इसी पर आगे चर्चा करते हैं। तो देखो आपको बोला जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों कम्यूटेटिव है, क्या ये दोनों कम्यूटेटिव है।
जैसे अपने ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, क्या वो दोनों डॉट प्रोडक्ट जो भी आंसर आ रहा था ए डॉट बी से और बी डॉट ए से कम्यूटेटिव था? बिल्कुल था। आपने क्या देखा था उसमें कि ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू कौन दे रहा था? बी डॉट ए। पर अब आपने चेक करें किसके लिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए। तो देखो ये रहा आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। ए से बी, ए से बी कितना एंगल बन रहा है? थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। क्लियर। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ए क्रॉस बी के लिए वैल्यू क्या आई? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए के लिए, किसके लिए पूछा जाए? बी क्रॉस ए के लिए। तो बी क्रॉस ए के लिए कौन सा एंगल लिखोगे? ये वाला। बी क्रॉस ए के लिए कौन सा एंगल लिखोगे? ये वाला। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 360 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो बी ए इंटू साइन 360 माइनस साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगा? बी ए साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। 360 है तो साइन वैसा का वैसा, साइन वैसा का वैसा। 360 माइनस थीटा मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ में। और फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी? बी ए साइन माइनस साइन थीटा, और माइनस को आगे इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस बी ए साइन थीटा, माइनस बी ए साइन थीटा। अब यहाँ जो आपके पास वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है किसमें? प्लस में, और दूसरी आ रही है किसमें बेटा? माइनस में। ये प्लस माइनस सिर्फ किसको डिनोट कर रहे हैं? ये हियर प्लस एंड माइनस साइन denotes the direction of the resultant। किसको शो करें बेटा? डायरेक्शन को शो करें। आप सिंपली इसको छोड़ो, यहां से चेक करो, ए से बी, ए से बी बाहर की ओर, ए से बी बाहर की ओर, और बी से ए अंदर की ओर, बी से ए अंदर की ओर। और आपके लिए इसको इक्वल होने के लिए क्या चाहिए था? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पर आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ प्लस की आ रही है और यहाँ माइनस की डायरेक्शन आ रही है। तो आपका जो ए क्रॉस बी होता है वो कैसे होता है बेटा? वो किसके इक्वल होता है? माइनस का बी क्रॉस एक, माइनस का बी क्रॉस एक। तो ये आपके पास क्या नहीं होता बेटा? ये वेक्टर आपके लिए कौन सा नहीं है? नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट किसको फॉलो नहीं करता बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। क्लियर हो गया? आपके लिए डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पर जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो किसको फॉलो नहीं करता बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ये हो गया आपके बारे में, किसके बारे में पढ़ लिया आपने? फर्स्ट मेथड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आपने क्या देखा? ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकलती है? ए बी साइन थीटा। और इसके लिए डायरेक्शन कौन देता है बेटा? एन कैप। डायरेक्शन कौन देता है? एन कैप। और उस एन कैप को किससे निकालते हो आप? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। और जो डायरेक्शन आती है वो आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का ही क्या होता है? प्रिपेंडिकुलर। दोनों की क्या होता है? प्रिपेंडिकुलर। और ये इसकी डायरेक्शन एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड मींस अपोजिट डायरेक्शंस आती है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं नहीं करते, तो उसका रीजन क्या है? नहीं। रीजन क्या है बेटा उसका? कि इन दोनों की डायरेक्शन, इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है?
अपोजिट होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया फर्स्ट मेथड, क्लियर। अब देखो आगे, अब अगर आपसे बोला जाए फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, मीन्स अगर आपको बोला जाए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल की, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, क्लियर। तो यहां से आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आपके पास ए क्रॉस बी के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, यहां से ए बी साइन थीटा था, ए बी कहां गया बेटा, नीचे, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से थीटा की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। ए क्रॉस बी से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे बेटा, थीटा की, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, क्लियर। इसी पर अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड for two vectors are shown below, then find A cross B, A cross B। जैसे आपको बोला जाए ये आपके पास A वेक्टर, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और आपके पास दूसरा वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल आपको दे रखा है, मान लो थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है, 30 डिग्री, और बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास 2, और ए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है आपके पास 8, कितनी है बेटा, 8। अब आपको बोला जा रहा है ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी के लिए सिंपली इसका क्या निकालो, फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए की वैल्यू 8 इंटू बी की वैल्यू 2 इंटू थीटा की वैल्यू साइन 30, थीटा की जगह क्या आ गया 30, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 8, क्या आ गई 8। अब आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू किस में आती है, वेक्टर में, किस में आती है, वेक्टर में, तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो अपने डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, आर एच टी आर, आर एच टी आर। तो निकालो, ए से कहां गई बी, ए से कहां गई बी, ए टू बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब कहां रहा है, बाहर की तरफ, कहां रहा बेटा, बाहर की तरफ, तो आपके पास डायरेक्शन क्या आ गई, आउटवर्ड, कहां गई बेटा, आउटवर्ड। 8 यूनिट उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन कहां गई बेटा, आउटवर्ड, उसकी डायरेक्शन कहां गई, आउटवर्ड। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया इससे कि आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब इसी का जो सेकंड मेथड है वो अपने करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपने ने क्या सीखा था, जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था, सेकंड मेथड किसके लिए होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के लिए, और वही कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के लिए अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हो तो वो कैसे निकालते हो, वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।